बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वसंत, उसमें लेसन 13 है जहाँ पहिया है। तो उसमें थोड़ी मैंने आपको यानी कि फर्स्ट वीडियो में जानकारी दी थी और आज जो है उससे आगे की जानकारी थोड़ा सा मैं आपको पीछे से जिक्र करना चाहूँगी कि जो है जहाँ पहिया है ये एक लेखक की जो है साहित्यिक रचना है जो कि पी साईनाथ जी जो हैं इसके मुख्य लेखक हैं। कौन से? पी साईनाथ। और तमिलनाडु के जो है जिले पुडुकोट्टई की उन्होंने एक बार यात्रा की थी। किसने? पी साईनाथ ने जो है तमिलनाडु में एक जिला है पुडुकोट्टई जो छोटा सा जिला है, वहाँ की उसने यात्रा की थी पी साईनाथ जी ने। तो वहाँ पर जो है आम जनजीवन के बारे में उन्होंने देखा था, कैसे लोग अपना आम जनजीवन से जो है जुड़े हुए हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, जो एक गरीब इलाका है। तो इसी को देखते हुए पी साईनाथ जी ने जो है पुडुकोट्टई की जहाँ एक पहिया है ये जो है एक कहानी के रूप में इसको दर्शाया है। किसके रूप में? यानी कि कहानी के रूप में, यानी कि महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके जीवन में प्रगति का उल्लेख किया है कि किस प्रकार जो है महिला स्वतंत्रता अनुभव कर सकती है और किस तरीके से वो स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती हैं। इसमें जो है पोएम के द्वारा इन्होंने दर्शाया है। तो आगे का जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक बार दे दिया था। इससे जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आप इससे पहली वीडियो को शुरू से देखें, दूसरी वीडियो मैं आपको ये दे रही हूँ। लेखक ने बताया कि सन जो है बेटा 1992 यानी कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। कब होता है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? यानी कि जो है 1992 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े ही स्तर पर परिवर्तन हुआ। यहाँ की 1500 महिलाएं ने पुडुकोट्टई जिले की जो है काया पलट कर रख दी। किस तरीके से? यानी कि जो पुडुकोट्टई जिला था वहाँ पर जो है महिलाओं ने, लड़कियों ने, युवतियों ने जो है साइकिल चलाना सीख लिया और साइकिल चलाने से जो है वे अपने आप आत्मनिर्भर हो गई थी। आत्मनिर्भर से वो जो है पुरुषों पर आश्रित नहीं रही थी और अपना सारा काम जो है वो स्वयं करती थी। जैसे मार्केट से सामान लाना, जैसे दूर दराज इलाकों से पहले घड़ों से ये टोकनी से पानी भरते थे तो वो भी बाल्टी भर भर के जो है वो साइकिलों पर जो है उन्होंने लाना शुरू कर दिया था। यानी कि वो आत्मनिर्भर बन गई थी, आत्मनिर्भर होना चाहती थी। प्रत्येक महिला जो है अपने जीवन की स्वतंत्रता का अनुभव यही करना चाहती कि वो आत्मनिर्भर हो, वो किसी पर जो है निर्भर ना हो, अपने आप जो है वो सारा कार्य करे, वो किसी से कुछ न मांगे। तो आज के युग में जैसे आप देख रहे हैं सभी स्त्री जो है एक आत्मनिर्भर है, वो अपना कोई भी कार्य करके अपना पेट, बच्चों का पेट पाल सकती है, यानी कि पुरुषों पर जो है इतनी आश्रित नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो है 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई के जिले की जो है काया पलट कर रख दी थी। 22 वर्षीय जो है मनोरमनी जो नामक युवती ने लेखक को बताया कि हमारा जो इलाका है मुख्य शहर से कटा हुआ है। जो शहर होता है ना बेटा, जैसे आपका है शहर, तो जो इलाका होता है तो वो मुख्य शहर से कटा हुआ है, इनके अलग है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है और यहाँ की महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने के लिए बहुत अधिक लाभ हुआ है। जैसे ही वहाँ पर मैंने आपको बताया युवतियों ने, लड़कियों ने जैसे ही साइकिल चलानी सीख ली तो वे एक आत्मनिर्भर हो गई है, वो दूसरों पर आश्रित नहीं है, वो अपना कार्य जो है सारा स्वयं करने लगी थी। तो जो है निरुपमा ने ये बताया था, मनोरमनी ने ये बताया था कि यहाँ की जो हमारा इलाका है वो यानी कि यहाँ पर साइकिल चलाना जानते हैं युवतियाँ।
क्षमता बढ़ जाती है और यहाँ की महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से उन्हें बहुत अधिक लाभ भी हुआ है। उनकी आय में वृद्धि हुई है। साइकिल पर ही वे आसपास के गांव में जाकर अपनी वस्तुएं बेच जाती है और वहाँ से उनको जो वस्तुएं चाहिए होती है बेटा वो उनको मिल जाती है। इससे उन्हें बस की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती है कि बस का इंतजार करे और खड़े रहे, तो वो अपने आत्मनिर्भर हैं, वो साइकिल पर अपना जा सकते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। वे कम समय से अधिक सामान बेच लेती हैं क्योंकि बेटा उनको पहले जाने में जो है कई घंटे खराब होते थे, कई घंटे जो है उनको आने में लगता था। अब जो है उनको क्या हुआ, समय की बचत भी हो गई है और किसी बस या किसी वाहन की उनको जो है इंतजार नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार जो है पुडुकोट्टई की महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थी। आसपास के गांव में जाकर जो है वे अपना सामान बेच लेती थी, जैसे छोटे मोटे कोई भी ऐसा सामान होता है, जैसे वो अपना चूड़ी वगैरह जैसे बेचते हैं ना गांव में जाकर, कपड़ा या कुछ ऐसे बर्तन क्रॉकरी वगैरह जो है वे छोटे मोटे जाकर वहाँ पर बेच सकती थी। साइकिल चलाना सीखने के पश्चात महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वे स्वयं अपने सभी कार्य सुगमता से करने लगी थी। अभी भी जिनके पास साइकिल नहीं है उनके कार्यों में समय अधिक लगता है। यानी कि जिस महिला के पास या लड़की के पास जो है बेटा साइकिल नहीं है तो उनको कोई भी कार्य करने में समय तो लगता है। किंतु जिसके पास साइकिल है वे अपना कार्य बड़े ही सुगमता से कर लेते हैं। साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई, उनका आत्मसम्मान बढ़ने लगा, वे आत्मनिर्भर हो गई थी। एक तरीके से उनका सम्मान होने लगा था कि सारी महिलाएं अपना वर्क जो है कार्य खुद करती हैं। इस विषय में अन्य महिला फातिमा का जो है कथन है। फातिमा कौन थी? जैसे मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, एक प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी जिसने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा था, फातिमा ने। क्योंकि ये दूसरे गांव में जो है पढ़ाने के लिए जाती थी तो इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो फातिमा का कथन है, यानी कि इनका कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय जो है मार्मिक हो सकता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पूर्व मैंने इस विनम्र सवारी के विषय में ऐसा नहीं सोचा था कि एक ने इस संबंध में कहा, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। तो इस प्रकार जो है लोगों ने कोई भी यानी कि समझना बड़ा ही मुश्किल था, उनको समझाना लोगों को। वे नहीं चाहते थे कि हमारी घर की औरतें बाहर निकलें। जब शुरू में साइकिल चलाई थी तो बेटा उन पर कटाक्ष और जो है उन पर फबत्तियाँ भी कसी गई थी। उनका तिरस्कार किया गया था कि बाहर ना निकले स्त्री। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने अपना साइकिल चलाना सीख लिया और वो अपना कार्य जो है स्वयं करने लगी। कितनी बड़ी चीज़ थी बेटा ये। जो पुरुष उनका विरोध करते थे वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही कर नहीं सकते। अगर कोई भी बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी कैसे कर सकते हैं? आप कैसे
इसमें जो है बेटा एक मुख्य पैरा है जो कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। आपकी बुक में है यह पैरा। कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर यानी कि नई शिक्षा, नवसाक्षर यानी कि नई तरीके से शिक्षा प्राप्त करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। साइकिल चलाना उनके लिए आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जो है जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि लेखक इसमें हैरान होने की कोई बात ही नहीं है। इसे सामाजिक क्रांति इसलिए कहा गया है क्योंकि वही महिलाओं द्वारा जो है साइकिल नहीं चलाई जाती थी। महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से महिलाओं के जीवन में जहाँ प्रगति हुई है वहीं उन्हें जो है आज़ादी भी मिली एक तरीके से। इसलिए यह बात कोई हैरान कर देने वाली नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नई पढ़ी लिखी, जो पढ़ी नवसाक्षर कहा था ना, पढ़ी लिखी नई, इनकी नई पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए साइकिल चलाना और साइकिल पर जाकर अपने कार्य करना साधारण सी बात हो गई थी, क्योंकि अधिकतर यानी कि 1500 स्त्री जो है वहाँ पर साइकिल चलाने लग गई थी पुडुकोट्टई जिले में। लोग अपने पिछड़ेपन को त्यागने और अपना विरोध प्रकट करने के लिए तथा जिन सामाजिक बंधनों में वे जकड़े हुए हैं उन्हें तोड़ने के लिए कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी वे तरीके बड़े अनोखे होते हैं और कहने का भाव है कि पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने अपनी आज़ादी की प्राप्ति के लिए साइकिल चलाना सीखा था। साइकिल चलाना सीखा था ना पुडुकोट्टई की महिलाओं ने। साइकिल चलाने से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने साइकिल चलानी शुरू कर दी तो उनका जीवन जो है बहुत ही प्रभावित हुआ। लेखक का कथन है कि पुडुकोट्टई जिला जो है भारतवर्ष में सबसे गरीब जिलों में से एक है। कुछ दिन पहले यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता, आज़ादी और प्रगति को जो है व्यक्त करने के लिए साइकिल को ही एक जो है चिन्ह के रूप में चुना है, चिन्ह के रूप में चुना है। कहने का भाव है कि साइकिल वहाँ की महिलाओं की आज़ादी और उन्नति का निशान बन गया है। यहाँ तक कि इलेक्शन वगैरह जब होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसमें भी उन्होंने अपना चिन्ह साइकिल ही रखा था एक तरीके से। जिन महिलाओं ने साइकिल को प्रतीक के रूप में चुना है, प्रतीक यानी कि चिन्ह के रूप में चुना है, उसमें से अधिकांश महिलाएं नई पीढ़ी यानी कि नई पढ़ी लिखी नवसाक्षर जिसको कहा गया। यदि हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को उन महिलाओं से अलग कर दे तो उनका तात्पर्य यह होगा कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इस जिले की 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सामूहिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, बड़े गर्व से। इतना ही नहीं, इन सब महिलाओं ने साइकिल सीखने और साइकिल चलाने की इच्छा बराबर बनी हुई थी।
पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाना सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए या चल रहे हैं। पुडुकोट्टई जिला जो है एक दिन प्रतिदिन जो है वो एक नवसाक्षर के रूप में आ रहा था। वहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन लड़कियाँ लेडीज़ जो है स्त्रियाँ पढ़ती थी और स्कूल में भी जाती थी और वे कुछ न कुछ उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि हमने कुछ सीखना है। लेखक का कथन है, फातिमा एक माध्यमिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका थी और उन्हें साइकिल चलाने का बहुत ही चाव था। इस युवती ने साइकिल चलाने के चाव का जो है अनुमान इस बात से लगाया कि वह प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल किराए की लेकर चलाती थी सीखने के लिए। लेकिन किराए की साइकिल लेकर चलाना यह दर्शाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति एक नई साइकिल खरीदने के लायक नहीं थी, जबकि वो अध्यापिका भी थी। साइकिल चलाने के विषय में फातिमा ने लेखक को बताया कि उन्हें साइकिल चलाने के लिए एक अद्भुत स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। क्या होती है उनको? बताइए बेटा। उन्हें साइकिल चलाने की अद्भुत स्वतंत्रता की अनुभूति होती है और साइकिल चलाने के कारण उसे किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित या निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। जब साइकिल चलाने वाली सभी महिलाएं अपने कार्य सरलता एवं सुगमता से कर लेती है तो इसलिए फातिमा कहती है कि वह कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेगी। क्या कहती है वो? कभी भी जो है साइकिल चलाना नहीं छोड़ेगी। लेखक का कहना है आगे, लेखक का कहना है कि जमीला, फातिमा और उसकी सहेली अवकनी ने जो है तीनों ही लगभग 20 वर्ष की अवस्था की थी और वे तीनों मिलकर अपने समुदाय की लड़कियों एवं महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। 3 महिलाएं थी और तीनों ही महिलाएं अपने समुदाय की थी और तीनों ने ही एक तरीके से सभी को साइकिल चलाने का निर्णय ले लिया था, साइकिल सिखाने का, कि कोई भी जो है युवती ऐसी नहीं रहेगी जिसको साइकिल चलानी ना आए। तो तीनों ने जो है बेटा, तीनों ने ही ऐसे निर्णय ले लिया था कि हमने जो है साइकिल चलाना सिखाना है। जो ये मैंने आपको बताया, एक बार इसको रीडिंग करिएगा। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार देखिएगा, रीडिंग करिएगा इसकी। सभी बच्चे जो है अपनी बुक में रीडिंग करेंगे। कुछ भी ऐसा पॉइंट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें जैसे बेटा आपके सामने कुछ शब्द आए हैं, जैसे नवसाक्षर आया है, नवसाक्षर, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा ये शब्द। कुछ मैं आपको बता देती हूँ। नव साक्षर यानी कि नए पढ़े लिखे, नए तकनीकी, नए पढ़े लिखे। नवसाक्षर, नए पढ़े लिखे,
जो कि अब की शिक्षा ग्रहण करते हैं एक नई तकनीकी की स्वाधीनता स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता। साथ साथ लिखते जाइए। एक आया था पृष्ठभूमि की आधार। पृष्ठभूमि हम किसको कहेंगे? पृष्ठभूमि जो आधार होता है, मेन आधार। पृष्ठभूमि यानी कि आधार। किस पृष्ठभूमि पे उन्होंने कार्य किया, किस आधार पे उन्होंने जो है कार्य किया? फबत्तियां कसना, एक शब्द आया था आपका फबत्ती, फबत्तियां कसना, मजाक उड़ाना। जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था, मजाक उड़ाना, तो उन पर लोग क्या उड़ाना, तो उन पर लोग जो क्या थे, मजाक उड़ाते थे। किनका? स्त्रियों का, लड़कियों का। जैसे उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था तो उन पर जो है सभी मजाक उड़ाने लगे थे। एक होता है शब्द आता तराशना, तराशना यानी कि उसको सुंदर रूप देना, सुंदर रूप देना, सुंदर रूप देना। तराशना, तराशना किसी भी चीज को तराशते हैं तो उसको एक तरीके से नया रूप देते हैं। आत्मविश्वास, एक है आपका आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। आत्मविश्वास यानी कि अपने ऊपर भरोसा। ठीक है, तो ये इसमें से जो एक अलग से शब्द थे मैंने आपको बताए, सभी बच्चे जो हैं इनको नोट डाउन करेंगे और साथ साथ जो है कॉपी में करेंगे। इसके साथ में आपको क्वेश्चन आंसर आज भेज दूंगी। इसके साथ साथ एक्टिविटी यानी कि ये लेसन जो है बेटा आपका 13 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ जो है आप साइकिल एक्टिविटी में एक साइकिल और उस पर जो है महिला चलाती हुई ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। या फिर दो बच्चे, जैसे कोई बच्चे को साइकिल नहीं आती, किसी लड़की को साइकिल नहीं आती, उसको सिखाना और उसकी वीडियो बनाना, ये भी आप एक्टिविटी इसमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी उसकी वीडियो बनाकर मेरे यानी कि जो है नंबर पर भेज देंगे। लड़कियों को साइकिल चलाते सिखाते हुए है, तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी इसमें। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करिएगा। सभी बच्चों की जो राइटिंग है बेटा वो नीट एंड क्लीन, यानी कि अक्षरों की बनावट जब आप लिखते हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे जो है ऐसे लिखते हैं उनको समझ ही नहीं आता है अपना लिखा हुआ, तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा बेटा।
तो आज 8 क्लास में बेटा इतना ही आज के लिए। आप इसकी एक बार घर पर अवश्य जो है रीडिंग कीजिएगा सभी बच्चे, जिससे कि जो है आपको इसका अध्ययन हो जाए, इसकी स्टोरी आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगी। और वर्ड मीनिंग जो यानी कि एक नए हैं वे मैंने आपको सामने दे दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इन पर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जैसे नवसाक्षर का शाब्दिक अर्थ है नए पढ़े लिखे, या स्वाधीनता का जो है से क्या तात्पर्य है। पृष्ठभूमि का शाब्दिक अर्थ दीजिए। पवती कसना का अर्थ है। नेक्स्ट त्रासने से क्या तात्पर्य है। आत्मविश्वास का शाब्दिक अर्थ। इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 8 क्लास है। बाय, नाइस डे।